नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मज़े में होंगे और आप सब बच्चों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, जैसे कि हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 देख चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नई एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.6। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप्स। बच्चों, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है? अभी तक हमने इक्वेशन के फॉर्म में देखी थी हमारी लीनियर रिलेशनशिप को, जो कि हमारा क्या था, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको विजुअलाइज करेंगे, हम इसको ग्राफ के ऊपर हम इसको प्लॉट करेंगे। मतलब ये जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये एक इक्वेशन है लाइन की, क्योंकि ये लीनियर रिलेशनशिप है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्या एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में अब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेटा, जैसे कि मैंने कहा था कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं और हम प्लॉट करते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 को ऑन द ग्राफ। हमें मालूम है ये कौन सा ग्राफ है ना, ये एक्स वाई ग्राफ या एक्स वाई प्लॉट है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं इट इज अ कार्टेशियन प्लेन, इट इज अ कार्टेशियन प्लॉट। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना, इसको रेक्टेंगुलर प्लॉट भी कहते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, देखिए एग्जांपल दिया है आपकी, जैसे बुक में गणित मंजरी में एग्जांपल है आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है ना, अब देखिए हमको अगर यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन है तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे हम पहले हम फाइंड करेंगे पॉइंट्स को। ठीक है ना, कैसे फाइंड करेंगे, हम मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वेशन है, यहाँ पे x और y के एक्सिस है। अगर मान लीजिए हम इसे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करें, x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 वी गेट y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1। 2 इंटू 0 प्लस 1 आपको पता है क्या होता है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए हमारे पास पॉइंट्स आ गया है एक्स वाई प्लेन पे, जो कि जिसमें x की वैल्यू क्या है, 0 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, इसी प्रकार सिमिलरली हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, क्या कर दें, यहाँ पे पुट कर दें x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा, वी गेट y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 3, तो y आ गया 3। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 1 एंड x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। ठीक है, ये हमारे को दूसरा पॉइंट मिल गया। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास एक्स वाई प्लेन पे, एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये वाला। तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे इसको या ग्राफ पे इसके ऊपर प्लॉट करेंगे। आपको मालूम है ग्राफ पेपर होता है हमारे पास, है ना, जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में वो उसको बोलते हैं ग्राफ। ठीक है ना, या ग्रिड लाइंस पेपर भी बोलते हैं उसको हम। ठीक है ना, तो हम इस ग्रिड लाइन पेपर के ऊपर क्या करेंगे, ग्रिड लाइन शीट के ऊपर क्या करेंगे, हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, एक है एक्स की वैल्यू 0, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की वैल्यू 1 होगी। तो एक पॉइंट ये मिल गया, क्योंकि इस लाइन पे देखिए वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, ये आपको मालूम है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस हमारी कैसी है, वर्टिकल है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, इस y एक्सिस पे क्या होगा, x पूरा 0 होगा, है ना। यहाँ पे y एक्सिस पे x पूरा क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार x एक्सिस पे पूरा क्या होगा, y 0 होगा। तो हमारे पास पहला पॉइंट है x की वैल्यू 0 है, y इज इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। देखिए x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो हम चाहे तो ऐसे डैश डैश करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसा एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे हमारा पहले पॉइंट है। इस पॉइंट पे वैल्यू क्या थी, 0 और 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 1 एंड
3। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी, एक लाइन बन जाएगी। अगर आप चाहें तो और पॉइंट्स भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो जैसे मान लीजिए फॉर x इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 2, ठीक है, x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 दैट इज क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आ गया, 2 एंड 5 आ गया। तो 2 एंड 5, तो ये 2 है और ये 5 है, तो हमारे पास एक पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। 2 एंड क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये थर्ड पॉइंट आ गया। आप क्या करें, आप इसको ज्वाइन कर दें तीनों को, ठीक है। ठीक है, तो आप देखिए ये इक्वेशन हमने क्या कहा था कि ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 या y इज इक्वल टू ax प्लस v जो है हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इससे हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं, अगर उन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करें या प्लॉट पर हम इसको ड्रॉ करें तो हमको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और अगर हम ये जो पॉइंट्स हमारे अगर ये स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, देखिए आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो एक्स और वाई, ये आपके क्या होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक ना। एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 5 है, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 5, ठीक है ना। वाले एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है 5। तो जो अगर ये पॉइंट जो हमने निकाले, अगर इस पॉइंट पर पूछा आपको कि कोई भी पॉइंट्स अगर आपको दिया मान लीजिए और पूछा कि वो इस लाइन पर लाई करते कि नहीं करते, तो आप कैसे उसको प्रूव कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन में जो आपको दी y इक्वल टू एक्स प्लस 1 पे, उसमें उस पॉइंट्स को रख दीजिए जो पॉइंट्स हमारे हैं, x इक्वल टू 2 और 5 है। तो अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स है वो उस लाइन पर लाई करेंगे, अदरवाइज वो लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपने जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 और 5 है, तो आपके एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर आप 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस क्या करेंगे 1, तो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको दे दिया मैंने 3 और 1, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू 3 दे दिया तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 दे देंगे तो 3 टू 6 प्लस 1, तो क्या आएगा आपके पास 7 आएगा। लेकिन 3 और 1 दिया था मैंने, तो आपकी वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 1 आना चाहिए थी, लेकिन आपकी वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 3 इंटू 2 करने पर 6 प्लस 1 प्लस 7 आ रही है। इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा आपका 3 और 1, वो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा। तो जब आपसे कोई पूछेगा कि वो पॉइंट्स आपको दिए, अगर वो लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे उस लाइन पे, तो आपको उस पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा। यदि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तो वो लाई करेंगे पॉइंट्स लाइन पर, अदरवाइज वो पॉइंट्स लाई नहीं करेंगे लाइन के ऊपर। तो आई होप ये वाला आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। Let us plot the points -1, -3, 0, 0, 1, 3, 3, 9, 4 and 12 in the coordinate plane on a graph paper as shown in figure 2.6। तो ये फिगर 2.6 है आपका। Join the points -1, -3 and 4, 12 using the ruler। तो आपको -1, -3 से लेके 4, 12 तक के सारे कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। डूइंग सो ऑब्जर्व दैट ऑल 5 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और आपको ऑब्जर्व करना है कि सारे पॉइंट्स जो है लाई कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर। कैन यू गैस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। कैन यू गैस कि आप इसकी इक्वेशन को गैस कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट। इनकी जो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं हर पॉइंट्स के, उनको आप देखकर ये रिलेशनशिप उनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसको आप बता सकते हैं और उसकी इक्वेशन को आप गैस कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास पॉइंट्स है -1, -3। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -3 है, तो आपका सिंपली ये हो गया आपका -1 और ये हो गया -3। तो पहला पॉइंट आपको -1 और -3 मतलब यहाँ कहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपकी हो जाएगी -1 एंड -3, ठीक है, -1 एंड -3। नेक्स्ट है आपका 0, 0। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका 0, 0 मतलब ओरिजिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 एंड 3, ये 1 ये 3, तो ये आपका 1 एंड 3 हो गया। ये यहाँ से आपका -1 था और -3 था, ठीक है। ये हो गया 1 एंड 3, 1 3। ये आपको मालूम है 0, 0 होता है
ठीक है। इसके बाद 3 9 3 एंड 9, ये 3 है, ये है 9। तो आपने यहाँ से 9 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ तक क्या आएगा, वो 3 तक क्या जाएगी, ये आपका 3 पॉइंट है। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है आपका, 4 12। तो 4 ये है, 12 ये है, तो ये 12 वाला हो गया, ये 12 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपका 4 एंड 12 हो गया। अब क्या करेंगे, आप इन पॉइंट्स को मिला के क्या बना देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ड्रॉ हो जाएगा, अपन ड्रॉ कर ले रहे हैं लाइन को। देखिए ये आपका पॉइंट है, यहाँ से ऐसा 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 ऐसा, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब क्या करेंगे अपन, ये पॉइंट आपको मालूम था क्या था, ये पॉइंट था 3 एंड 9, 3 एंड 9, ये क्या है आपका 4 एंड 12। तो ये 5 पॉइंट्स है आपके, आपने 5 पॉइंट्स को मिला के ड्रॉ कर लिए स्ट्रेट लाइन को। तो ये आपका बन गया ग्राफ पेपर पे आपकी लाइन। ठीक है, डूइंग सो ऑब्जर्व दैट ऑल 5 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपकी, देखो पांचों जो पॉइंट से 5 पॉइंट से ये लाई कहाँ कर रहे हैं, देखिए एक स्ट्रेट लाइन में जो है लाई कर रहे हैं, ये हमें दिख रहा है। कैन यू गेस द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बाय लुकिंग एट द रिलेशनशिप। क्या आप इक्वेशन को बता सकते हैं, क्या इक्वेशन होगी पॉइंट्स, जो हमारे पॉइंट्स है। ठीक है ना, इसको देखकर हम बता सकते हैं क्या कि हमारी जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक है ना, तो कैसे बता सकते हैं आप, देखिए एक्स की वैल्यू -1 है, तो वाई की वैल्यू क्या है। देखिए एक्स अगर -1 है तो y इज इक्वल टू -3 है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 9 है, और x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू। तो अब देखिए जब 1 होता है x की वैल्यू 1 तो y 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए -1 है तो -3 हो गया, यहाँ +1 है तो +3 हो गया, +3 तो +9 हो गया, +4 है तो +12 हो गया। तो देखिए एक टेबल है ना, 3 की टेबल है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस फॉर्म में चाहिए कि y इज इक्वल टू होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ x के। देखिए जब x की वैल्यू -1 है तो ये y की वैल्यू जाएगी -3, मतलब पहला आ जाएगा। x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, हो जाएगा दूसरा वाला। x की वैल्यू +1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9, एंड x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो हमें पता चल रहा है कि जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म की होगी, y इज इक्वल टू 3x के फॉर्म की होगी। ठीक है, ये हमसे पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया ना कैसे हमको ये लाइन की इक्वेशन बनानी है। हमें इस इक्वेशन को बनाने के लिए ये पॉइंट्स जो है उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, उनके कोऑर्डिनेट्स को देखना पड़ेगा एक्स और वाई के, उनको देख के हम ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x को हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 14 ऑफ योर बुक, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू हाफ x एंड 1/2x, y is equal to x and y is equal to 2x। आपको 3 ग्राफ बनाने हैं, by selecting suitable points on this line। आपको पॉइंट्स खुद सेलेक्ट करने। सबसे पहले देखिए आपको जो सबसे पहला जो इक्वेशन है वो है y is equal to 2x का। ठीक है, y is equal to 2x। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉइंट्स लेंगे। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू मान लेंगे कि हमारी x की वैल्यू क्या है, लेट x is equal to 0, x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। चलिए फिर हमने ले लिए x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1, तो y का 2। देखिए पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ से आया था, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, 2x का ले रहा हूँ मैं सबसे पहले। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x का। तो लास्ट से स्टार्ट किया मैंने, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू आ गया 2, तो हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आ गई 2, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। फिर हमने ले लिया x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4, तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया 2 इंटू 4। अब चलिए कुछ माइनस वैल्यू ले लूँ, तो x इज इक्वल टू -1 ले लूँ, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 करेंगे, क्योंकि 1 x की वैल्यू क्या -1 है, तो -2 इंटू क्या जाएगा 1, -2 इंटू 1 मतलब -2, तो
नेक्स्ट वैल्यू आ गई -1 एंड -2। x इज इक्वल टू -2 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू 2 मतलब -4। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा -2 एंड -4। तो देखिए हमारे पास इतने पॉइंट्स काफी हो जाएंगे और x इज इक्वल टू 0 लेने पे y इज इक्वल टू 0 जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू अगर आप 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू, सर यहाँ पे मैंने सबसे शुरुआत में गलती हो गई, 2 इंटू 0 करने पे ये क्या हो जाएगा 0। तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं ये पॉइंट, तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 0 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे हमारा ये लेने की जरूरत नहीं है अब। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है, तो यहाँ पे 0 0। फिर x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू ये 1, y इज इक्वल टू 2 ये है। तो सेकेंड पॉइंट आपको ये मिल गया, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट x की वैल्यू 2 पे y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 ये है, और x की वैल्यू कितनी है 2 है, ये पॉइंट आ गया आपका। फिर x इज इक्वल टू -1 है तो y इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ से अपन नीचे आ जाएंगे, ये आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया। x इज इक्वल टू -2 है, ये -2 है, तो y इज इक्वल टू -4 है, तो -2 और ये आपका -4 है, तो ये आ गया आपका पॉइंट। अब क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आप देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ से अपन इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए बन रही है ना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। थोड़ी सी हल्की फुल्की इधर उधर हो सकती है, बाकी एक ही है ना। तो देखिए आपकी ये y इज इक्वल टू 2x की जो है लाइन बन गई, ठीक है ना। ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन ये है y इज इक्वल टू 2x की। सिमिलरली हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2x ले लेते हैं। चलिए y इज इक्वल टू, पहले x ले ले रहे, तो सिंपली पहले y इज इक्वल टू x ले ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 3। अब x की -1 ले लो तो -1, x की वैल्यू -2 ले लो तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -3 ले लोगे तो y की वैल्यू -3। ले लीजिए x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यही पॉइंट है, ठीक है। दूसरा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, मतलब ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, मतलब ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है ना। इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, इसको ऐसे मिला लेंगे, ये पॉइंट मिल गया आपको। नेक्स्ट x इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू -1, मतलब ये वाला पॉइंट है आपका। x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2, मतलब ये वाला पॉइंट है आपका। x इज इक्वल टू -3 तो y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, ये -3 है, और ये है y इज इक्वल टू -3, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका। तो देखिए आप इनको जब मिलाएंगे, ड्रॉ करेंगे, एक लाइन अपनी बनेगी, देखिए। तो अब इसको अपन क्या करें, मिला दें, पॉइंट्स को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऐसा 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 ऐसा, ये, ठीक है। तो ये जो लाइन बनेगी ये किसके लिए बन जाएगी, y इज इक्वल टू x, ठीक। बस लास्ट बचा हुआ क्या है, y इज इक्वल टू 1/2x के। अगेन लेट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0, दैट इज 0। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, मतलब आ गया 1/2। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया था 0 0, यहाँ से मिल गया 1 और 1/2। फिर x की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/2, मतलब की आ जाएगी 1। तो थर्ड पॉइंट हो गया,
2 एंड 1। x की वैल्यू अगर आप -1 लेंगे तो y इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगी, मतलब आपके पास पॉइंट मिल जाएगा -1 और -1/2। x की वैल्यू अगर आप ठीक है, x की वैल्यू अगर आप +3 ले लोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। समझ रहे हैं? अगर x की वैल्यू अगर आप -2 ले लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -2/2, मतलब -1 तो पॉइंट हो जाएगा -2 और -1। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे y इक्वल टू 1/2 x के लिए। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यहाँ पे सबसे पहले ये पॉइंट तो यही रहेगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है y x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना, हाफ। तो y का वैल्यू हाफ यहाँ पे होगा, x की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ से आपको ये आपका हाफ है 1/2, तो यहाँ पे मिलेगा वो पॉइंट आपको। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हाफ है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, मतलब ये वाला पॉइंट है आपका। ठीक है, ये वाला ही पॉइंट है। हाफ पे यहाँ पे मिला था आपको हाफ, और x की वैल्यू क्या मिली थी, 1 मिली थी। फिर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 2 है और ये 1 है, मतलब ये है वो पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3/2, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3/2, 3/2 मतलब 1.5, मतलब यहाँ से आएगी वो लाइन, ये आ गई यहाँ पे, ये 3 है तो ये मिल गया आपको वो पॉइंट। नेक्स्ट x की वैल्यू -1 है तो कितना है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1/2, तो ये -1 है, ये -1 है तो -1/2, तो ये -1 और ये -1/2, मतलब यहाँ पे मिलेगा आपको पॉइंट। नेक्स्ट x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू ये है -1, मतलब ये पॉइंट मिलेगा आपको। तो जब आप एक लाइन को ड्रॉ करेंगे तो सॉरी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपकी देखिए लाइन क्या बन जाएगी, ऐसी ऐसी जा रही है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 1/2x के लिए। ठीक है, क्लियर है? ये वाली लाइन तो थी वो y इज इक्वल टू 2x के लिए थी, ये y इज इक्वल टू x के लिए 20 से, और ये y इज इक्वल टू 1/2x के लिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जब हमारा y की वैल्यू सबसे कम कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू y इज इक्वल टू 1/2x ये है। ठीक है ना, 1/2x, तो ये क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है ना, कोएफिशिएंट कहलाता है, आपको मालूम है। यहाँ पे कितना, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे कितना है, 2x। तो आप देखिए जब 1/2 मतलब सबसे छोटा है, उससे फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो ये लाइन जो देखिए आप, इसका स्लोप देखिए, ये इसका स्लोप है y इज इक्वल टू हाफ x का। दूसरी लाइन का क्या है, y इज इक्वल टू x का ये है, और y इज इक्वल टू 2x का क्या है, ये है। तो आप देखिए जैसे जैसे जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है ना। सबसे पहले बात, जो 1/2x लेकर जो कोफिशिएंट 1/2 है, ये क्या कहलाता है, उस लाइन का स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप। ठीक है ना, तो हमारा जो लाइन की इक्वेशन होती है वो इस प्रकार की होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है ना, तो ये जो m होता है ना, ये क्या कहलाता है, उस लाइन का स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लोप। और ये जो है ना, ये c जो है ना, वो इंटरसेक्शन है, या इंटरसेक्ट ऑफ y एक्सिस कहलाता है। ठीक है ना, ये जो c ना, ये बताता है कि y एक्सिस पे कहाँ पे स्टार्टिंग होगी, y एक्सिस पे सबसे शुरुआत में जो वो कट कहाँ पे करेगा वो पॉइंट। ठीक है ना, ये क्या बताता है, इंटरसेक्ट ऑफ y एक्सिस। तो कैसे मिलेगा, जब x की वैल्यू आप 0 रख देंगे ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y इज इक्वल टू c है, तो ये इंटरसेक्ट ऑफ y एक्सिस कहलाता है। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखे तो y इज इक्वल टू c, अगर यहाँ पे 2x प्लस समथिंग होता तो यहाँ पे कहीं पे है नहीं, जैसे 2x प्लस या y इज इक्वल टू x प्लस या y इज इक्वल टू 1/2x प्लस में कुछ नहीं है, मतलब c की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इनिशियली क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, तो इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ मिलेगा, जो y एक्सिस पे वो 0 0, मतलब 0 पे मिलेगा। तो
अब आपको समझ में आया कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें y इज इक्वल टू एम एक्स में जो m है हमारा वो ये m 1/2 है, ठीक है ना, या 1 है या फिर 2 है। y इज इक्वल टू x में वो 2 है m, y इज इक्वल टू x में m की वैल्यू 1 है और y इज इक्वल टू हाफ x में m की वैल्यू 1/2 है। तो ये क्या कहलाता है स्लोप। तो जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती जाती है वो कैसा होता जाता है, स्टीपर होते जाता है। हमारा जो हमारी लाइन है वो कैसी हो जाती है, स्टीपर होती जाती है और स्टीप होती जाती है। तो 1/2 जब x था वो तो लेस स्टीप था, ठीक है ना। जब y इज इक्वल टू x हुआ तो मोर स्टीप हुआ और y इज इक्वल टू 2x हुआ तो मोस्ट स्टीप हो गया, सबसे ज्यादा स्टीप हो गया, ठीक है ना। तो हमें समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे m की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाती है हमारा ग्राफ स्टीपर होते जाता है, उसकी स्टीपनेस बढ़ती जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, सॉरी एग्जाम्पल 14 था। ये हमें ड्रॉ करने वाला था ग्राफ पेपर पे, हमने इसको ड्रॉ कर लिया और मैंने इसमें आपको बता दिया ये डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्लोप के लिए जो ग्राफ बनेगा, तो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में इट सेज नाउ लेट अस ड्रॉ द graphs of y is equal to -1 upon 3x, y is equal to -x, y is equal to -3x. So we have to draw three graphs for different value of x, है ना, by selecting suitable points on these lines. Figure shows the graphs of these figure shows the graphs. चलिए देखते हैं एक नया एग्जाम्पल। चलिए बच्चों देखते हैं एक नया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 15। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -1/3x, y इज इक्वल टू -x एंड y इज इक्वल टू -3x। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो y इज इक्वल टू -1/3x है या y इज इक्वल टू -x या y इज इक्वल टू -3x है, इसमें जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है। -1/3 है पहले में, दूसरे में -1 है और तीसरे में -3 है। तो हमारा स्लोप कह सकते हैं, हमारा स्लोप कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें हमारा स्लोप क्या था, पॉजिटिव था। तो जो पॉजिटिव स्लोप होता है तो वो लीनियर ग्रोथ को दिखाता है और उसमें क्या होता है, हमारा जो ग्राफ होता है जो हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, वो कैसी होती है हमारी, डाउन टू अप होती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, मतलब ये एक लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। कब रहता है, जब हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है उस समय, जैसे हमने इससे पहले एक एग्जांपल देखे थे उसमें, एग्जांपल नंबर 14 में। लेकिन इस एग्जांपल में हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव है और नेगेटिव स्लोप ये शो कर रहा है कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में होगा, जो कि एक लीनियर डीके को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और जब पॉजिटिव होता है स्लोप तो वो क्या शो करता है, वो लीनियर ग्रोथ को शो करता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि whenever the slope is positive it shows the linear growth and when the slope is negative it shows the linear decay. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है ड्रॉ करिए ग्राफ को और बोल रहा है कि ग्राफ ऑफ दिस लाइन इक्वेशन विदाउट एनी पॉइंट। चलिए उसके बाद कुछ काम करनी है हमको। अभी क्या करना, सबसे पहले ड्रॉ करना है, हमारे पास 3 लाइन है, 3 लाइन की इक्वेशन है, इससे हमें 3 लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू -1/3x है। So we will take different value of x and we'll get different value of y. First of all let x is equal to 0, यहाँ से y इज इक्वल टू मिल जाएगा -1/3 इंटू 0 दैट इज 0। तो पहला पॉइंट आ गया 0 0। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे अपन x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू जाएगा -1/3 इंटू 1 दैट इज -1/3, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया 1 और -1/3। थर्ड पॉइंट हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 इंटू 2 दैट इज -2/3। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया 2 और -2/3, ठीक है। सिमिलरली हम नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए x की वैल्यू हम -1 ले ले, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 इंटू माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू -1 मतलब माइनस माइनस प्लस 1/3, तो हो जाएगा -1 और प्लस का 1/3।
और भी पॉइंट आप ले सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को जो हमें पॉइंट्स मिले हैं उन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है हम हमको मिलेगी, देखिए उसको ज्वाइन करेंगे जब हम पॉइंट्स को तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स को जो हमें मिले हुए हैं। पहले देखते हैं x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू, पहले 0 के लिए तो ये पहला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0। फिर x इज इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू -1/3, -1/3 मतलब आएगा 0.33 समथिंग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा -1/3। तो ये एक पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे। फिर क्या है 2 के लिए कितना है -2/3, तो -1/3 2/3 यहाँ करीब आएगा, तो ये 2 के लिए यहाँ करीब आपको मिल जाएगा आपको +2 और -2/3 के लिए। फिर x की वैल्यू -1 ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो इसके लिए +1/3 है, तो -1 और +1/3 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे करीब आपको पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे वो पॉइंट मिल जाएगा आपको। सिमिलरली अगर अपन -2 ले लेते तो -2 +2/3 बन जाता, +2/3 मतलब यहाँ करीब होता वो, तो यहाँ पे वो पॉइंट मिल जाता आपको ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट रहता आपका। अगर आप इन सबको ज्वाइन कर देते तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसको ज्वाइन कर देते हम। ये देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन मिल गई, आप चाहे तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। और तो ये जो आपको मिल गई ये किसके लिए मिल गई, y इज इक्वल टू -1/3x के लिए, ठीक है, -1/3x के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, y इज इक्वल टू -x के लिए। तो अगर हमने मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू -2। नेगेटिव वैल्यू ले लोगे तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, x इज इक्वल टू -2 ले लोगे तो y इज इक्वल टू -+2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें पॉइंट्स मिल गए, पहला पॉइंट 0 0 पे, दूसरा पॉइंट 1 और -1 पे, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1, तो ये है आपकी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। फिर x की वैल्यू 2 और y इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, तो ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे मिल गया। फिर x की वैल्यू -1 ले ली है तो ये -1 है, तो y की वैल्यू +1 है, तो ये है आपका, तो यहाँ पे मिल गया आपको एक पॉइंट। फिर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू +2 है, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये वाला, तो ये वाला हो गया, ठीक है। तो बस अब क्या करेंगे, आप ड्रॉ कर लेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे, देखिए लाइन को, अब देखिए लाइन बन जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपको जब आप इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन बनेगी वो किसके लिए होगी, y इज इक्वल टू -x के लिए। सिमिलरली y इज इक्वल टू -3x के लिए, थर्ड y इज इक्वल टू -3, लेट x इक्वल टू 0, तो y सबसे पहले क्या आ जाएगा 0, x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू -6, और यदि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ मैं -1 तो y इज इक्वल टू हो जाएगी +3, x की वैल्यू -2 ले लूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगी +6। तो पॉइंट मिलेगा, एक तो 0 0 हो गया, दूसरा 1 और -3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3, ये -3 और ये है आपका x की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट ये मिल गया। फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -6, मतलब -6 थोड़ा नीचे आएगा आपका, ये है, तो यहाँ से आपका x की वैल्यू कितनी है 2, तो y की वैल्यू -6 है, तो ये 2 हो गया।
ये आ गया -6, तो ये पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू -1 लिए तो ये -1 है, तो y की वैल्यू 3 है, तो ये आपकी y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से आएगा एक लाइन, यहाँ से आ जाएगा एक लाइन, ये मिल जाएगा पॉइंट। फिर x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू कितनी है, +6 है, तो -2 और ये +6, तो यहाँ से एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक आ जाएगी आपकी वर्टिकल लाइन, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, आप इन सबको ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन लेंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे आप सभी को। तो देखिए फिर ये y इज इक्वल टू -3x के लिए, ठीक है। तो आप देखिए, अब जब y इज इक्वल टू -1/3x है, तो आप इसका स्लोप देखिए कैसा है, लेस स्टीप है। तो y इज इक्वल टू -x है, तो उससे ज्यादा स्टीप है, -1/3 से ज्यादा स्टीप है। और जब y इज इक्वल टू -3x है, तो और ज्यादा स्टीप है ना। ये y इज इक्वल टू -3x है, तो देखिए आपको सबसे ज्यादा स्टीपनेस इसी में। फिर y इज इक्वल टू -x जो है उसमें कम स्टीपनेस है, और सबसे कम स्टीपनेस है y इज इक्वल टू -1/3x में। लेकिन आपको मालूम है कि जो एक्चुअली नेगेटिव में बड़ा होता है वो एक्चुअली छोटा होता है, तो जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटा क्या था, ये था, ठीक है ना, ये सबसे छोटा है, तो इसका स्लोप देखिए सबसे जो है कम स्टीप वाला है, ठीक है ना। उसके बाद y इक्वल टू -x वाला इसका उससे ज्यादा स्टीपनेस है, और y इक्वल टू -3x में सबसे ज्यादा स्टीपनेस है, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से ऐसा जा रहा है स्लोप, नीचे की तरफ जा रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे स्लोप जा रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक लीनियर डिके को शो करता है। क्या करता है, लीनियर डिके। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आप, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या होती जा रही है, ज्यादा निगेटिव होती जा रही है, हो रही है ना। देखिए जैसे आपने एक्स की वैल्यू 1 ली, तो वाई की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू 2 लिए तो वाई की वैल्यू -2 है, एक्स की वैल्यू -1 लिए तो वाई की वैल्यू +1 है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, एक लीनियर डिके। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमारा जो है ये स्लोप जो है, जब नेगेटिव होता है तो वो लीनियर डीके को शो करता है, और जब हमारा पॉजिटिव होता है स्लोप, तो क्या शो करता है, वो एक लीनियर ग्रोथ को शो करता है। तो चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हमको ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x -1, y इज इक्वल टू 2x +1 एंड y इज इक्वल टू 2x +5। तो हमें ड्रॉ करने हैं ग्राफ, 3 ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने हैं, और हमारे पास उनकी इक्वेशन दी गई है। पहली इक्वेशन जो दी गई है वो है, फर्स्ट हमें दी है ये y इज इक्वल टू 2x -1, ठीक है। तो लेट पहले पुट कर देते, लेट x इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 -1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1। देखिए अब ये -1 क्या है, हमारी इक्वेशन देखिए कैसी है, 2x -1, 2x +1 एंड 2x +5, जो कि डिफरेंट है। अभी तक हम लोगों के पास 2x 3x 4x -1/2x +1/2x +1/3x +2/3x इस फॉर्म में था। उसमें मतलब वो हमारी इक्वेशन कैसी थी, वो हमारी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में थी, ठीक है ना। बट अब हमारी इक्वेशन कैसी है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पे c क्या था, 0 था। मतलब हमारे पास जो इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस था वो क्या था, इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस की इनिशियल जो यहाँ से वो इंटरसेक्ट कर रहा है y एक्सिस को, वो वैल्यू हमें पता नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें क्या है, हमें हमारा जो y एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ y एक्सिस का, वो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, इक्वेशन की फॉर्म 2x -1 2x +1 और 2x +5 के रूप में है, ठीक है ना। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो हमें पे देखिए y इज इक्वल टू -1, मतलब हमारा जो सबसे पहले हमें क्या मिल गया, इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस मिल गया। इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या है, -1। तो हमारा यहाँ से हमारी लाइन जाएगी, ये हमें पता चल गया है, ठीक है ना।
क्योंकि इस एक्सिस पे माइनस वाई एक्सिस पे हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ से मिलेगा 0 एंड -1। अब दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू हम मान ले रहे हैं कि 1 है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 -1। तो 2 इंटू 1 2 और -1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड पॉइंट जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1 एंड 1। ठीक है, तो हमें ये मिल गया दूसरा पॉइंट। ऐसे ही हम तीसरा पॉइंट और ले लेते हैं। चलिए x की वैल्यू अगर हम -1 ले लें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 और ये माइनस का 1। तो 2 इंटू -1 होता है -2 और ये माइनस का 1, क्या हो गया -3। तो हमारे पास एक और पॉइंट आ गया -1 और -3। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, x इक्वल टू 0 पे हमारे को मिल गया y इज इक्वल टू -1, पहला पॉइंट। दूसरा है x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, तो दूसरा पॉइंट कहाँ मिल गया हमें, ये मिल गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट है हमारा जिसमें x की वैल्यू -1 ली है और y की वैल्यू -3 है। x की वैल्यू -1 ही है और y की वैल्यू -3 ये है। ठीक है, x की वैल्यू -1, तो हमारी लाइन आ जाएगी नीचे ऐसे, वहां तक आ जाएगी -3 तक आ जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये मिल जाएगा। क्या करेंगे हम ड्रॉ, तो देखिए हमारी इन तीनों पॉइंट से जाने वाली लाइन हमें मिल गई। ठीक है, तो हमारे पास पहली वाली लाइन की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो इसके लिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 के लिए हमारा ये वाला जो ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यहाँ पे कहीं कर ले रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। मतलब हमारे पास पहला जो इंटरसेक्ट पॉइंट था और y एक्सिस है वो क्या मिल गया 1 पे मिल गया, मतलब यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या जाएंगे इसके, सॉरी 1, सॉरी 0 है ना, x की वैल्यू 0। ठीक है, तो 0 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 1 मतलब कितना जाएगा 3। तो दूसरा हो गया 1 और 3। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं अपन x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो तीसरा पॉइंट हो गया 2 और 5। चलिए ड्रा कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, पहले x इक्वल टू 0, ये हो गया y इज इक्वल टू 1 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 1 और 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, तो तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा y x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगी नीचे लाइन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो लाइन बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आ जाएगी कुछ हमारी। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन की लाइन हो गई जो कि है हमारी y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब तीसरा है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो पहले अपन ले रहे हैं लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5, तो 5 ये है हमारा, मतलब हमारी लाइन जो इस पॉइंट से होकर जा रही है जहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 प्लस 5 मतलब 7। तो सेकंड पॉइंट मिल जाएगा हमें, सेकंड पॉइंट हमें मिल जाएगा 1 और 7। पहला पॉइंट हमें क्या मिला है, x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5।
थर्ड पॉइंट ले लो x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 4 प्लस 5, मतलब आ गया 9। ठीक है, अगर आप चाहते नेगेटिव वैल्यू ले लें तो x इज इक्वल टू -1 ले लें, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू -1 प्लस 5, 2 इंटू -1 हो गया -2 और ये हो जाएगा +5, 5 - 2 हो गया 3, तो ये पॉइंट आ गया -1 और 3, और यहाँ पे हमारे पास था 2 और 2 और 9 था। ठीक है, तो हमें 4 पॉइंट ले लिए। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे ये हमारा पहला पॉइंट है, 5 था इसका। फिर x इज इक्वल टू 1 पे 7, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 7 है, तो ये हो गया। ठीक है, पॉइंट आ गया हमारा। फिर x इज इक्वल टू 2 पे 9 है, 9 हमने ड्रॉ नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 9 और x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो x की वैल्यू ये है 2। ये हो गया हमारा एक पॉइंट। और एक है -1 और 3, -1 x की वैल्यू और y की वैल्यू 3, तो ये है हमारा 3 और ये हमारा माइनस का 1। चलिए, तो अब क्या करेंगे, हम इन चारों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये देखिए, तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, हमारा इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारा देखिए ये जो है पहला वाला जो टर्म है 2x और यहाँ पे देखिए क्या है 2x है, तो ये देखिए सभी जगह सेम है, मतलब जो हमारा 2 है वो क्या दिखा रहा था, स्लोप को दिखा रहा था। ठीक है ना, आपको मालूम है y इज इक्वल टू mx प्लस c में m क्या होता है, स्लोप होता है, या y इज इक्वल टू ax प्लस b मान लो, ax प्लस b मानोगे तो a क्या शो करता था, आपका स्लोप। ठीक है ना, तो आपका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, देखिए स्लोप जो है आपका सेम है, स्लोप में कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्लोप चेंज है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है आपका, चाहे फिर y इज इक्वल टू ax प्लस b मान लो तो b चेंज हो रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c मान लो तो c चेंज हो रहा है, मतलब जो इंटरसेक्ट हो रहा है ऑन द y एक्सिस पे, जो पॉइंट मिल रहा है हमको y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 रखने पे, जो कि इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ y एक्सिस कहलाता है, वो बस उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। और हम देखें तो ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है ना, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा स्लोप जो है वो क्या है, सेम है, क्या है वो 2x ही है, तीनों में 2x 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 है, तो स्लोप चेंज नहीं हो रहा, तो सभी क्या लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, सिर्फ उनकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें कह रहा है लेट अस ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस y इज इक्वल टू x प्लस 3, y is equal to x plus 5 and y is equal to 3x minus 2. Observe where these lines cuts the y-axis. सबसे पहले देखिए आपके पास तीन लाइंस की इक्वेशंस दी गई हैं, एक है y is equal to x plus 3, दूसरी है y is equal to 2x plus 5 एंड तीसरी है y is equal to 3x minus 2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो उसका स्लोप है वो 1 है, यहाँ पे जो है वो 2 है और यहाँ पे जो 3। देखिए स्लोप हर जगह अलग अलग है, तीनों इक्वेशन के स्लोप्स, लाइंस के जो स्लोप्स हैं वो अलग अलग हैं। सिमिलरली अगर वैल्यू ऑफ b जो कि इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ द लाइन ऑन y एक्सिस है, उसकी वैल्यू यहाँ 3 है, ये 5 है और यहाँ -2, ये भी डिफरेंट है। तो इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन जो है b, क्योंकि ax प्लस b में अगर हम कंपेयर करें तो ये ax प्लस क्या है, b है ना, ax प्लस b है, तो ये b है आपके। ठीक है ना, 3 5 और ये -2, जिसको y इक्वल टू mx प्लस c में अगर कंपेयर करें तो c कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या b है, b भी डिफरेंट है और a जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो a की वैल्यू भी डिफरेंट है। तो आप देखिए आपको क्या ऑब्जर्व होता है जब हम इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइंस को, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी जो लाइंस है
है, वो उसको देख के पता चलेगा कि इसमें क्या चेंजेस हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। so let x is equal to 0, when x is equal to 0 y is equal to 0 plus 3 means 3। तो पहला पॉइंट आ गया 0 3। फिर let x is equal to 1, तो y is equal to क्या जाएगा, y is equal to जाएगा 1 plus 3 that is 4। ठीक है, मतलब हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया 1 और 4। तीसरा पॉइंट अगर हम ले ले x की वैल्यू -1 ले ले तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 3 दैट इज 3 - 1 होता है 2, तो ये आ जाएगा -1 और 2। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, सॉरी पहली लाइन के लिए हो गया। तो 3 पॉइंट्स मिल गए। पहला पॉइंट मिला हमें 0 और 3, तो x की वैल्यू 0 यहाँ है और y की वैल्यू 3, तो ये आपको b मतलब इंटरसेप्ट पॉइंट ऑन द लाइन मिल गया। ठीक है, इंटरसेप्ट पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, ये क्या है हमारे यहाँ पे 0 और 3। चलिए नेक्स्ट x की वैल्यू अगर हम 1 रखते तो y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू ये अभी 4। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया 1 एंड 4। फिर ये लीजिए नेगेटिव वैल्यू, तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या आ रही 2 आ रही है, तो ये -1 है और ये 2 है, ये -1 और ये, तो थर्ड पॉइंट हमारा ये आ गया। ठीक है, तो आप क्या करें, एक इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो एक आपकी बन जाएगी लाइन। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, सॉरी। तो लाइन बना ले रहे हैं, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बन जाएगी हमारी, ये लाइन। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बन गई। तो ये किस लाइन की इक्वेशन हो गई हमारी, ये हो गई हमारी x प्लस 3 के लिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 के लिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 के लिए। अगेन लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 5, तो क्या जाएगा 5। तो पहला पॉइंट मिल गया 0 5। ठीक है, तो 0 और 5, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो इंटरसेप्ट मिल गया हमको, ऑन द y एक्सिस मिल गया। देन x की वैल्यू मान लेंगे 1, तो y की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 5 मतलब 2 प्लस 5 मतलब 7 आ गया। ठीक है, तो मिल गया हमें 1 और 7। तीसरा ले लो आप, x की वैल्यू -1, तो y इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 5, तो 2 इंटू -1 हो गया 2 प्लस 5, तो 5 - 2 हो जाएगा 3। तो थर्ड पॉइंट हो गया -1 और 3। चलिए 3 पॉइंट से हम मिलके एक लाइन बना लेते हैं, तीनों पॉइंट्स को मिला के। तो पहला है 0 5, तो ये हो गया। दूसरा है 1 और 7, तो 1 x की वैल्यू 1, ठीक है, और 7 ये हो गया। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। और तीसरा है -1 और 3, तो -1 ये और 3 ये है, तो ये हो गया -1 और 3। तो आप देखिए ये आपके तीनों चलिए नेक्स्ट हमारा है y इज इक्वल टू 3x - 2 के लिए लेट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 - 2 दैट इज -2। तो ये जाएगा पहला पॉइंट 0 एंड -2। फिर आ जाएगा x इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 - 2, तो y आ जाएगा 3 1 इज 3 -2 दैट इज 1, तो आ गया 1 और 1। और एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं x इज इक्वल टू -1,
तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 और -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3, 3 इंटू -1 -3 और ये -2, तो आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो माइनस का 5 आ गया, तो हमारे पास पॉइंट आ गया -1 और -5। तो चलिए 3 पॉइंट हमें मिल गए हैं। एक पॉइंट है हमारा सबसे पहले है 0 और -2, तो ये 0 ये -2। चलिए, तो ये पॉइंट हमारा आ गया 0 -2, 0 और -2। नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, मतलब ये पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, और x की वैल्यू -1 पे -5, तो ये -1 है। ठीक है, ये -4, ये नीचे आ गए -5, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब इन तीनों को हम कर देंगे ज्वाइन। ठीक है, और एक लाइन बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये आपको देखिए ऑब्जर्व करना है। हमारे पास तीनों स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब आपको इसको देख के ये बताना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि जब देखिए एक तो स्लोप अलग अलग है, तो तीनों लाइन के स्लोप्स अलग अलग है, तो देखिए आपके स्लोप्स अलग अलग मिल रहे हैं हमको तीनों लाइंस के। फिर दूसरी बात, इनके इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस, जो इंटरसेप्ट पॉइंट है ऑन द वाई एक्सिस वो डिफरेंट, तो देखिए तो अलग अलग मतलब वाई एक्सिस को अलग अलग जगह यहाँ कट कर रहे हैं ये। ठीक है, तीनों स्ट्रेट लाइन देखिए वाई एक्सिस को अलग अलग जगह कट कर रही है, और ये देखिए तीनों लाइन जो है कहीं पे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रही है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, इन दोनों का। थर्ड वाला हमारा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है ना, ऐसे ये वाला हमारा था y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो देखिए आप ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहीं पे ये दोनों जो है कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब भी हमारा स्लोप डिफरेंट होगा और हमारा जो इंटरसेप्ट पॉइंट ऑन द लाइन होगा, इंटरसेप्ट पॉइंट अगर वो भी डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो ये दोनों लाइनें या तीनों लाइनें कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है ना, तो ये हमको इससे इन जिन इक्वेशन से ये पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.6। अभी तक हमने काफी सारे एग्जाम्पल्स देख चुके हैं बुक के। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रूल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। हमारे पास इक्वेशंस दी गई है और बताना है रोल ऑफ ए एंड बी। ए क्या है आपको मालूम है और बी क्या है आपको मालूम है ना। हमारी हमारी जो एक इक्वेशन होती है, आपको सबको पता है कि वो कैसे होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या समटाइम्स इसको अपन बुक में अभी जो देख रहे हैं वो है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो आप इसको ही ले लीजिए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, चाहे इसको एम एक्स प्लस सी, क्योंकि ए और बी बोला इसलिए हम इसको लेके चलेंगे y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। जहां पे आपको मालूम है ए क्या होता है, हमारा स्लोप होता है ना। ए क्या कहलाता है, स्लोप, और बी क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ठीक है ना, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन वाई एक्सिस। जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन खींचते हैं, जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो जो पॉइंट है जो कट करता है वाई एक्सिस पर, है ना, वो क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन वाई एक्सिस। और ये कब मिलता है हमें एट एक्स इक्वल टू 0 पे मिलता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अभी देखिए हमें y इज इक्वल टू 4x का बनाना है। ठीक है, तो हमें y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाना है। क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले हम क्या मान लें, हमें सबसे पहले इंटरसेप्ट मिल जाएगा
x इज इक्वल टू 0 रखने पे, तो हमारा x इज इक्वल टू 0 रखने पे y क्या जाएगा 0, तो पहला पॉइंट जो मिल जाएगा हमें लाइन के लिए वो मिल जाएगा 0 0। सिमिलरली यदि हम लेट x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 मतलब 4, तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या मिल जाएगा 1 और 4। सिमिलरली यदि हम x की वैल्यू -1 ले लें तो y इज इक्वल टू 4 इंटू -1 दैट इज -4 मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर लें, हमारे पॉइंट्स ले लें 1 2। चलिए, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली जो हमारे पास लोकेशन है उसके लिए हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास पॉइंट्स है, एक तो पहला पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 पे, मतलब ये हमारा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0, 4x है ना, ax प्लस b के फॉर्म में होना चाहिए, तो ax तो है प्लस b, मतलब b नहीं है किसी में भी, तो b हमेशा क्या है 0 है। तो आपको जो इंटरसेप्ट आपका यहाँ पे वो क्या है, b की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये हमारा 0 0 वाला हो गया सबसे पहले। ठीक, ये क्या हो जाएगा 0 0। नेक्स्ट, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 4 है, तो मतलब ये दिख रहा है आपको, यहाँ से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया और यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया 1 एंड 4। थर्ड, x इज इक्वल टू -1 ये दिख रहा है और इसके लिए y की वैल्यू -4 ये दिख रही है। तो यहाँ से आपने एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी और यहाँ से आपने एक लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमारे पास। 3 पॉइंट हमें मिल गए, तो अब इन तीनों पॉइंट को क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। लाइन हो गई हमारी, किसके लिए हो जाएगी ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 4x के लिए। ठीक है, सेकंड जो हमारा है वो क्या है, y इज इक्वल टू 2x, तो y इज इक्वल टू 2x के लिए यहाँ पे दे ले रहे हैं हम लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 मतलब 0, तो पहला पॉइंट 0 0। फिर x की वैल्यू हम ले ले 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 मतलब 2, तो सेकेंड पॉइंट हो गया 1 एंड 2। थर्ड ले ले x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 दैट इज -2, तो थर्ड हो गया -1 एंड -2। तो ले लीजिए अब 3 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट तो 0 0 ही है, दूसरा वाला पॉइंट क्या है 1 और 2, तो 1 x1 और y2 मतलब ये हो गया। यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे तो ये मिल जाएगा हमें क्या, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। ठीक है, नेक्स्ट, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -2 है, तो ये -1 है ये -2 है, तो यहां से ये वाला जो लाइन मिला देंगे तो ये एक पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये क्या है -1 -2 का। ठीक है, ये हमारा 1 और 2, ये हमारा 0 0। तो अब इन तीनों पॉइंट को मिलाने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, अरे हाँ, चलिए ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ऐसी सीधी यहाँ से ऐसी आएगी, ऐसी जाएगी और कुछ ऐसी आपकी लाइन हो जाएगी। ठीक है, हल्का सा तिरछा हो रहा है। ठीक, तो ये हमारी दूसरी लाइन है। ठीक है, तो हमारी दूसरी लाइन है, ये किसके लिए है, y इज इक्वल टू 2x के लिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड लाइन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x। ओके, इक्वेशन थर्ड लाइन की y इज इक्वल टू x, लेट x इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू 0, x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू 2। तो कौन कौन से पॉइंट मिलेगा, एक मिल गया 0 0, एक मिल गया 1 1 और एक मिल गया 2 2। तो पहले 0 0 तो हमारे पास सही, x की वैल्यू y की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपका एक पॉइंट, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, तो ये आपका 2 और y की वैल्यू 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 मतलब ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका एक पॉइंट। ठीक है,
ये हो गया आपका एक पॉइंट। ठीक है, तो आप इससे एक लाइन ड्रॉ कर दें सीधी, तो ये हो जाएगी आपकी लाइन ऐसी कुछ। ये हो गया आपकी थर्ड लाइन। ये लाइन हो गई किसके लिए, y इज इक्वल टू एक्स के लिए। अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा कि तीनों लाइन जो है किस पॉइंट से जा रही है, 0 0 से जा रही है, ओरिजिन से होके जा रही है। ठीक है ना, देखिए ओरिजिन से होके जा रही है, ओरिजिन पे आके क्या कर रही है, मीट कर रही है। ठीक है, तो जब आपका इंटरसेप्ट पॉइंट यानी आपका बी जो है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन वाई एक्सिस, जब ये 0 होती है तो हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स आते हैं लाइन के। ठीक है ना, एक या स्लोप एक या शो कर रहा है, हमारा स्लोप को शो कर रहा है। स्लोप की वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 2 और 1 है। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। ये मतलब ये क्या दिखा रहा है, हमारा लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, घटता नहीं है, क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। नीचे से कैसा जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो हमारा स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। ये क्या शो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है। और देखिए स्लोप जो है ए क्या स्लोप है, बी 0, लेकिन स्लोप ए की वैल्यू देखिए, जब आपकी सबसे पहले 1 है तो सबसे ज्यादा स्लोप है इसका। ठीक है, सबसे ज्यादा स्लोप है इस लाइन का। फिर y इज इक्वल टू दूसरी लाइन क्या है, 2x है, उसका स्लोप ये जा रहा है। ठीक है ना, तो उसका स्लोप y इज इक्वल टू एक्स से कम है, क्योंकि वर्टिकली इंक्लाइंड होते जा रहा है। देखिए वर्टिकल इंक्लाइंड मतलब y एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। सबसे पहले ये वाला देखिए, तो ये y एक्सिस से दूर है। ठीक है, फिर जैसे ही स्लोप की वैल्यू बढ़ाई तो ये क्या हो रहा है, y एक्सिस की तरफ, लाइन जो है y एक्सिस की तरफ टिल्ट होने लगी है। ठीक है ना, तो इसका स्टीपनेस बढ़ते जा रहा है। ये इसका स्टीपनेस यहाँ पे कम था इस लाइन पे, इस लाइन पे इसका स्टीपनेस बढ़ गया, और थर्ड लाइन पे स्टीपनेस और बढ़ गई, ये y की तरफ और ज्यादा मुड़ गई है, y की तरफ और ज्यादा बैंड हो गई। तो जैसे स्लोप की वैल्यू, जैसे y इज इक्वल टू 4x हुई है, y इज इक्वल टू 4x की लाइन है, तो y इज इक्वल टू 4x मतलब स्लोप जो है और ज्यादा आपका बढ़ा, a की वैल्यू और ज्यादा बढ़ी, तो स्टीपनेस और बढ़ी, और ये जो लाइन है ये मूव कर रही है टुवर्ड्स द एक्सिस y। ठीक है ना, तो इसकी स्टीपनेस बढ़ते जा रही है। ठीक है, इसका स्लोप कैसा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये दोनों चीज किसके लिए बताया मैंने आपको, रोल ऑफ ए एंड बी के लिए बता दिया। चलिए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। y इज इक्वल टू -6x, y इज इक्वल टू -3x और y इज इक्वल टू -x दिया है। सबसे पहले हम y इज इक्वल टू -6x ले लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -6x ले लेते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -6 इंटू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -6 इंटू 1 मतलब -6। तो यहां से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा 1 और -6 का, यहां से मिलेगा हमें 0 एंड 0 का। फिर x इज इक्वल टू अगर -1 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू -6 इंटू -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो चलिए इट इज सफिशिएंट टू मेक अ लाइन। सबसे पहले हमारा 0 0 तो आपको पता है, ये हमारा 0 0 है। चलिए ये हमारा हो गया 0 0। फिर नेक्स्ट 1 एंड -6, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 6, मतलब हमारा कहीं पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये आ गई आपकी वर्टिकल लाइन, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 एंड -6, ये 0 0, और तीसरा x इक्वल टू -1 पे प्लस का 6, मतलब यहाँ पे ये प्लस का 6 है, y की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट मिल गया हमें पे, क्या है, x की वैल्यू -1, वो y की वैल्यू +6। तो क्या करें हम, इन तीनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, सॉरी, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, ये आ गई, ये आ गई। तो देखिए हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। ये किसके लिए है, कौन से उसके लिए बनी है,
लाइन की इक्वेशन है इसके लिए y इज इक्वल टू -6x के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू -3x है। लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3 इंटू 0, मतलब आ गया 0। तो एक पॉइंट आ गया 0 0। फिर x की वैल्यू 1 ले ली, y की वैल्यू -3 इंटू 1 दैट इज -3, तो आ गया 1 एंड -3। फिर x की वैल्यू 2 ले लो, तो y इज इक्वल टू -3 इंटू 2 मतलब -6 आ गई, तो 2 और -6 आ गई। x की वैल्यू -1 ले लोगे, तो y इज इक्वल टू -3 इंटू -1 मतलब +3, तो यह आ जाएगा -1 और +3। चलिए तो हमारे पॉइंट्स ले लेते हैं हम अलग अलग। पहला है 0 0, तो 0 0 तो सब कॉमन ही आएगा क्योंकि b की वैल्यू 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो b की वैल्यू 0 आ रही है, और क्योंकि b हमें दिया ही नहीं है ना, इक्वेशन हमारे पास b है ही नहीं है। फिर है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी -3, तो यहाँ पे कहीं पे इसका रंग कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3, तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पे आपकी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3 है। ठीक है, नेक्स्ट है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -6, तो ये 2 है और ये -6 है, तो यहाँ से एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा, तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड और एक और पॉइंट हमने लिया था, x की वैल्यू -1 ली थी तो y की वैल्यू +3 आई थी, तो -1 ये है और +3 ये है, ये -1 ये +3, तो ये लाइन यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट, ये हो गया -1 और +3। चलिए तो लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, इन तीनों पॉइंट्स को मिला लिए, चारों पॉइंट्स को मिला लिए। ठीक है, तो हमारी लाइन कुछ ऐसी आ गई। तो ये किस लाइन की इक्वेशन हो गई हमारी, ये हमारी हो गई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ y इज इक्वल टू -3x के लिए हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x। सबसे पहले हम क्या ले लें, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0, x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 इंटू, पहले से माइनस लगा हुआ है तो -1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मतलब 2 बार हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 1। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +1 है, तो -1 और 1, यहाँ से आ गई 0 0, यहाँ से आ गई 1 और -1। अगर एक पॉइंट और लेना है तो x इज इक्वल टू -2 ले लो, तो y इज इक्वल टू माइनस और x की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस +2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -2 एंड +2। चलिए अपन ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास 4 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो 0 0 है ही, दूसरे पे दूसरा हम कौन सा ले लें, हमारा है x की वैल्यू 1 पे -1, x की वैल्यू 1 पे -1, तो ये हो गया 1 और ये हो गया -1, x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -1, तो ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट x की वैल्यू जब -1 ली तो प्लस का 1 आ गया, x की वैल्यू -1 ली तो प्लस का 1 आ गया, मतलब यहाँ आ गया आपका। ठीक है ना, और फिर -2 ली तो +2 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, ये वाला -2 और +2 के बीच का पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब क्या करें अपन, एक लाइन एक्सटेंड कर दिए नीचे, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, y इज इक्वल टू -x की लाइन हो गई। तो देखिए आपको सेम जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या हुआ देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ गया
कि यहाँ पे स्लोप जो है ए, उसकी वैल्यू क्या है पे नेगेटिव दी है। कैसे दी है? नेगेटिव। तो हमारा ये क्या बता रहा है? लीनियर डीके को शो कर रहा है। मतलब हमारा जो लाइन है वो क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। कहां से जा रही है? ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना? ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट ऐसी जा रही है। क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होती है? लेफ्ट से राइट में बढ़ती है, ठीक है ना? जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जा रही है, क्या होते जा रहा है? डिके होते जा रहा है। अब जब स्लांट जो उसका स्टीपनेस है, देखिए ये अभी एक्स इज इक्वल टू किसके लिए है? ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए, ठीक है ना? सबसे ज्यादा स्टीपनेस है। हम इसकी क्या ले रहे हैं? माइनस। ये सिर्फ माइनस ये शो कर रहा है कि ये लीनियर क्या है? डीके है। मतलब हमारा जो लाइन है वो टॉप से बॉटम की तरफ जा रही है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। माइनस साइन ये शो कर रहा है। लेकिन जो एक्स के कि अगर हम एक्स की वैल्यू क्या ले ले? एब्सोल्यूट ले ले, ठीक है ना? एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब चाहे एक्स नेगेटिव चाहे पॉजिटिव क्या है? एक्स है। तो उस केस में सेम होगा जब यहाँ पे अगर वन होगा ना, वन वन इंटू एक्स मतलब वन होगा स्लोप, तो सबसे कम उसकी स्टीपनेस सबसे कम होगी। देखो ये वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है, ठीक है ना? हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो एक्स के सामने क्या होता है? ए लगा होता है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन है, ए की वैल्यू वन है, इसका मतलब इसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। फिर दूसरा है वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स, तो देखिए माइनस थ्री एक्स इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा? हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? थ्री है, या इसका स्लोप कितना है? थ्री है। तो जब थ्रो लिया तो इसकी स्टीपनेस थोड़ी बढ़ गई इस लाइन की, ये वाई की तरफ टिल्ट हो गई, ठीक है ना? वाई एक्सिस की तरफ टिल्ट हो गई ये लाइन। फिर देखिए जब वाई इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स हुआ, तो अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगी? प्लस सिक्स होगी। मतलब इसका जो स्लोप है वो और ज्यादा, स्लोप की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, सिक्स हो गई। तो जब स्लोप और बढ़ गया तो देखिए ये जो व्हाइट कलर की लाइन है जो है वो वाई एक्सिस के और पास में आ गई और बेंड हो गई, तो इसकी स्टीपनेस और बढ़ गई हम कहेंगे। तो सबसे कम स्टीपनेस किसकी? वाई इक्वल टू माइनस एक्स की। उससे ज्यादा स्टीपनेस वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स की, और सबसे ज्यादा स्टीपनेस वाई इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स की। तो हम क्या देख रहे हैं? केवल इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ठीक है ना? क्या देख रहे हैं? मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को नहीं देख रहे हैं। नेगेटिव साइन बस ये शो कर रहा है कि ये एक लीनियर डीके है, मतलब हमारा ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ये जो शो कर रहा है कि लीनियर डीके है ये हमारा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ये ग्राफ भी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू 5x है, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करें? y इज इक्वल टू 5x के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 5 into 1 that is 5, x is equal to 2, y is equal to 5 into 2 that is 10। ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं हम। x की वैल्यू एक नेगेटिव ले लेते हैं -1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू -1 दैट इज -5। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आ गए? 0 0, यहाँ से मिल गया 1 और 5, यहाँ से मिल गया, इसको छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से मिल गया -1 और 5 इंटू माइनस का 5। चलिए अच्छा अपन ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं। पहला पॉइंट 0 0 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? फिर हम ले लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा, पहला पॉइंट हो गया 0 0, दूसरा पॉइंट हो गया 1 और 5, 1 ये हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है? तो हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे 1 और 5, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा -1 और -5, तो ये -1 और ये -5, तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया -1, सॉरी यार, ये हो गया आपका। चलिए अब हम क्या करेंगे? लाइन खींच लेते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पे। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं।
तो देखिए हमारा ये हो गया एक, ये हमारा बन गया लाइन। ठीक है, तो ये लाइन किसके लिए हो गया, y इज इक्वल टू 5x के लिए हो गया। अब दूसरा दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5x के लिए। तो देखिए सिर्फ क्या हो गया, स्लोप चेंज हो गया हमारा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -5 इंटू 0 तो 0, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -5 इंटू 1 दैट इज -5, और x की वैल्यू -1 ले लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -5 इंटू -1 प्लस 5। तो यहाँ से 3 पॉइंट्स मिल गए, 0 0 1 -5 और -1 और 5। ठीक है, अभी ये जो लाइन थी ये किसको, पॉजिटिव ग्रोथ को बता रही है। ठीक है ना, क्योंकि हम जैसे x की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो ये लाइन देखिए ये नेगेटिव है x यहाँ पे इस डायरेक्शन में। जैसे हम इसकी वैल्यू देखिए लाइन क्या हो रही है, 0 0 की तरफ जा रही है, 0 0 से बढ़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमारी लाइन क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये क्या शो करता है, नीचे से ऊपर जाना, ये शो करता है कि ये लीनियर ग्रोथ है या पॉजिटिव है। ठीक है ना, अब दूसरी लाइन के इक्वेशन में क्या होगा, देखिए पहली लाइन में स्लोप जो था वो पॉजिटिव था, उसकी वैल्यू 5 थी। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा जो है उसमें स्लोप देखिए नेगेटिव है, वहां पे -5 है। ठीक है, मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखी जाए तो दोनों 5 ही है। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन प्लस और माइनस ये शो करती है कि पहला वाला लीनियर ग्रोथ है और दूसरा नेगेटिव ये शो कर रहा है कि वो लीनियर डीके है। ठीक है ना, देखिए उसमें क्या होगी, जो लाइन की इक्वेशन के हिसाब से जो लाइन्स होगी ना वो एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी। देखिए अभी आती है ना, तो पहली वैल्यू तो 0 0 0 हो गई, दूसरी वैल्यू पे एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू -5 है। तो ये 1 है एक्स की वैल्यू, ये -5 है। तो हमारे पास लाइन आ जाएगी, यहाँ से ड्रॉ करेंगे ये नीचे वर्टिकली यहाँ पे, तो यहाँ करीब आपका पॉइंट मिल गया। ठीक है, इस पॉइंट पे हो जाएगा एक्स की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5। ठीक है, यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे था -1 और -5 के लिए था ये। ठीक है, और एक और था x की वैल्यू 1 और 5 तो यहाँ पे भी। ठीक है, अब इस लाइन के लिए हो गया पहला पॉइंट 0 0, दूसरा हो गया 1 और -5, तीसरा -1 और +5। तो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 5 है। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दे रहे, तो यहाँ पे मिल गया पॉइंट हमें। अब क्या करें, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो ये हमारी दूसरी लाइन आ गई। सॉरी, ये हमारी दूसरी लाइन आ गई। एक लाइन के लिए, किस लाइन के लिए थी इक्वेशन, y इज इक्वल टू -5x के लिए था। अब देखिए क्या डिफरेंस दिख रहा है, स्लोप दोनों का सेम है, एक का पॉजिटिव स्लोप है, एक का नेगेटिव स्लोप है। ठीक है ना, तो जितने एंगल से ये देखिए y के साथ डिस्टेंस में, उतनी एंगल से ये भी y के साथ डिस्टेंस में, मतलब इसका स्लोप जो है सेम है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप ये शो कर रहा है कि व्हाइट वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव है, मतलब इसमें लीनियर ग्रोथ हो रहा है, इसमें लीनियर ग्रोथ हो रहा है। ये देखिए यार एक्स की वैल्यू यार नेगेटिव से जब आगे बढ़ता है पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 0 0 क्रॉस करके पॉजिटिव में, जैसे हम एक्स में पॉजिटिव में आ रहे हैं तो ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है। जबकि यार एक्स की वैल्यू नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, देखिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू नेगेटिव से आगे बढ़ते आ रही, पॉजिटिव डायरेक्शन जा रही, तो पहले 0 0 रही, उसके बाद देखिए ये माइनस की तरफ चली जा रही है, नीचे चली जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है लीनियर डिके को शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, लीनियर डिके। बाकी स्लोप जो है सेम है इन दोनों लाइन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर b जो है, यहाँ पर b की वैल्यू अगेन 0 है, तो a क्या हमारा स्लोप है, और b जो है इंटरसेप्शन पॉइंट है ना ऑफ द लाइन है ऑन द y एक्सिस, वो अगेन यहाँ पे क्या है 0 है।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 इक्वेशन है लाइन की। स्टार्ट करते हैं पहले y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 से। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, हम बना लेते हैं हमारा ग्राफ। हमारी माइनस वाई एक्सिस है, ये हमारी प्लस वाई है, ये हमारी माइनस एक्स एक्सिस है। चलिए हम क्या करते हैं, लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर ले, सबसे पहले मान ले रहे हैं कि हमारा लेट x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 3 इंटू 0 माइनस 1 मतलब 0 माइनस 1 मतलब -1। तो पहला पॉइंट 0 माइनस 1। दूसरा x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2। तो दूसरा पॉइंट हो गया 1 एंड 2। तीसरा ले लो x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1 माइनस 1, तो -3 माइनस 1 कितना जाएगा -4। तो हमारा आ गया -1 और -4। अब देखिए ये तीनों लाइन की जो इक्वेशन है x y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x और y इज इक्वल टू 3x पर में, अब देखिए स्लोप जो है हमारा a की वैल्यू क्या है 3 है, मतलब हमारा स्लोप क्या है तीनों लाइन का सेम है। देखिए लेकिन जो अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू ax प्लस b से, तो हमारा जो b है यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 है, यहाँ पे b नहीं है 0 है, यहाँ पे b की वैल्यू +1 है। तो b की डिफरेंट वैल्यू है लेकिन हमारा जो स्लोप है वो सेम है, ठीक है ना, तीनों इक्वेशन में। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं सबसे पहली लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 के लिए। पहला पॉइंट क्या है हमारा, पहला पॉइंट है हमारा 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। तो आपको मालूम है ये यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ये हो गया हमारा 0 माइनस 1। देखिए अब यहाँ पे इंटरसेप्शन पॉइंट ऑन द y एक्सिस कहाँ पे, -1 पे। तो x की वैल्यू 0 पे हमें -1 मिल रहा है। तो ये पहला पॉइंट, मतलब ये जो सॉरी पहला पॉइंट नहीं, ये जो है इंटरसेप्शन पॉइंट ऑन द y एक्सिस मिल गया हमको। दूसरा है हमारा x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 2 ये है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा 1 और y की वैल्यू 2 के लिए। नेक्स्ट हमारा है x की वैल्यू अगर -1 है तो y की वैल्यू -4 है। तो -1 ये और -4 ये है। तो तीसरा पॉइंट ये मिल गया -1 और -4। अब क्या करें, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच ले। तो स्टार्टिंग यहां से करते हुए ऐसा करते हुए ये हमारी क्या हो गई भाई, लाइन हो गई। तो किस इक्वेशन के लिए ये y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 के लिए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3x के लिए ड्रॉ कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। तो पहला क्या मिल जाएगा 0 0, ठीक है ना। फिर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3 इंटू 1 3, तो 1 और 3 मिल जाएगा। फिर x की वैल्यू -1 ले लो, तो y की वैल्यू 3 इंटू -1 मतलब -3। तो क्या मिल गया -1 और -3। अब देखिए हमारा इसमें क्या है, देखिए हमारा इंटरसेप्शन पॉइंट जो b है वो 0 है। तो हमारा यहाँ पे आएगा 0 0, ठीक है, पहला हो गया ये हमारा। दूसरा है x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी है 3। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 3 दिख रही है ये, ठीक है। नेक्स्ट x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू -3 वो दिख रही है ये। क्या करेंगे, इन तीनों लाइन को सॉरी तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी कुछ ऐसी लाइन जा रही है जो कि क्या होगी, लगभग एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो देखिए ये लाइन हो गई कौन सी, y इज इक्वल टू 3x, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है हमारा कैसा है, सेम है। स्लोप जो है तीनों का क्या है +3 है। तो हमारा स्लोप सेम है बट हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमारी लाइंस क्या होंगी, कैसी होंगी, पैरेलल होंगी,
एक दूसरे के। अब तीसरा और देख लेते हैं हम। तीसरा इक्वेशन है 3x-1। तो हमारा तीसरा है y इज इक्वल टू 3x+1, सॉरी 3x+1। तो ये लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0+1, तो ये हो जाएगा 0। तो पहला पॉइंट आ जाएगा, सॉरी 0+1 है तो ये हो जाएगा 1, तो पहला हो जाएगा 0 1। फिर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू 3 इंटू 1+1, तो 3+1 मतलब 4, तो हो जाएगा 1 4। फिर x की वैल्यू -1 ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 हो गया -3 और +1, -3+1 तो -2, तो क्या जाएगा -1 और -2, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। 3 पॉइंट्स मिल गए हमको। पहला तो है x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, पॉइंट। फिर x की वैल्यू 0 पे y हो गया, फिर x की वैल्यू 1 पे 4, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो दूसरा पॉइंट मिल गया हमको ये। तीसरा है x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू -2, तो -1 x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, तो तीसरा पॉइंट मिल गया हमको ये। तो अब क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन तीनों को मिलाते हुए। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं यहां से हम। ये आगे हमारे पास तीसरी इक्वेशन के लिए लाइन आ गई, y इज इक्वल टू 3x+1। देखिए अभी तीनों लाइन का स्लोप कैसा है, सेम है, इक्वल है, पॉजिटिव स्लोप है। तो ये क्या हमारी तीनों क्या शो कर रही है, लीनियर, ये शो कर रही है लीनियर ग्रोथ को, ठीक है ना। या हमारा कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। ये तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल क्यों है, क्योंकि इनके स्लोप सेम है और इनका बस पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन अलग अलग है। तो ये पॉइंट, इनकी लोकेशन एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है ना, वर्टिकली, बट इनका स्लोप सेम है, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ओके, तो जब भी आप देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें स्लोप सेम है, सिर्फ आपका बी जो है आपका इंटरसेप्शन पॉइंट है, अगर उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है तो लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये याद रखिएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। y is equal to -2x - 3, y is equal to -2x और y is equal to 2x + 3। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है, देखिए आपका स्लोप यहाँ -2 है, यहाँ पे -2 है, लेकिन यहाँ पे +2 है। तो देखिए आपका स्लोप क्या हो रहा है, ए जो है वो एक जगह पॉजिटिव है और दूसरी जगह, दो जगह नेगेटिव है और एक जगह पॉजिटिव है। और आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है वो क्या है, -3 है, 0 है और +3 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर लें, लेट x इज इक्वल टू, सॉरी पहले अपन इक्वेशन लिख ले रहे हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x - 3, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 -3 मतलब 0 -3 मतलब -3। तो पहला मिल गया 0 -3, फिर x की वैल्यू 1 ले लें, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -3, -2 इंटू 1 -2 -3 मिलके बन गया -5। तो मिल गया हमको 1 एंड -5। फिर x की वैल्यू एक बार -1 और ले रहे, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू -1 -3, तो -2 -3 मतलब 2 -3 हो गया 1 और साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है। तो आपका आ गया -1 -1, तो 3 पॉइंट मिल गए।
अब इन 3 पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो पहला है हमारा 0 - 3, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -3, ये -3 तो यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 वाई एक्सिस पे होती, तो ये पॉइंट हो गया 0 -3। ठीक है, फिर क्या है 1 और y है -5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5, तो नीचे की डायरेक्शन में है। ये है आपका x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5, तो आपका पॉइंट हो गया ये। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस की प्लस प्लस का 1 और माइनस का 5। थर्ड है x की वैल्यू -1 लेना है और y की वैल्यू आ रही है -1, तो दोनों -1 है, तो ये आपका हो जाएगा एक और पॉइंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 और -1। अब ये 3 पॉइंट मिल गए हमको, इन 3 पॉइंट्स को मिला के हम क्या कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी लाइन। ऐसे हमने थोड़ा नीचे तक के बढ़ा लिए, इसको थोड़ा ऊपर तक के बढ़ा दिए। तो ये सबसे पहले क्या हो गई, y इज इक्वल टू -2x -3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू -2x, तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं y इज इक्वल टू -2x के लिए लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 0, तो पहला आ गया 0 0। फिर x की वैल्यू ले रहे 1, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 दैट इज -2, तो हो गया 1 -2। फिर x की वैल्यू ले रहे -1, तो y इज इक्वल टू जाएगा -2 इंटू -1 मतलब +2, ये हो गया -1 और +2। चलिए, अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला है x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये हो गया भैया हमारा x की वैल्यू 0 और ये हमारा पॉइंट हो गया 0 0। नेक्स्ट है हमारा x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू -2 ये है, तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट। ये हो जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। फिर x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू +2, x की वैल्यू -1 ये है और y की वैल्यू +2 ये है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। ठीक है, तो हमारी कुछ लाइन, ठीक है ना, लगभग पैरेलल होगी। थर्ड क्या है हमारा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के लिए देख ले रहे हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, लेट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3 दैट इज 3, तो आ गया 0 3। फिर क्या ले लें, x की वैल्यू ले ले 1, तो y की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 2 प्लस 3 मतलब, चलिए यहाँ ले रहे 5, तो आ गया 1 और 5। अब x की वैल्यू -1 ले ले, तो y इज इक्वल टू जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 3, तो हो जाएगा -2 प्लस 3, 3 -2 हो जाएगा 1, तो x की आ जाएगा -1 और y की वैल्यू जाएगी +1, तो 3 पॉइंट्स मिल गए हमें। अब हमको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले कहाँ मिल रहा है, 0 और 3 पे मिल रहा है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3, ये हमारा। ठीक है, चलिए ये हमारा है पहला पॉइंट। क्या है ये, 0 3। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है 5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, तो ये हो गया हमारा एक और पॉइंट। यहाँ पे क्या है 1 5। तीसरा है x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू +1, x की वैल्यू -1 है ये और y की वैल्यू +1 है ये, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन तीनों को ज्वाइन कर देंगे। इन तीनों को ज्वाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ठीक है, तो ये हमारी लाइन आ गई। अब आपको उसको क्या दिख रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है इनसे? आपके पास तीनों लाइन है, दो लाइन देखो एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों पैरेलल है ये समझिए। ये दोनों लाइन इसलिए पैरेलल है क्योंकि यहाँ पे ए जो हमारा स्लोप है, स्लोप यहाँ पे भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है। अब ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब हमारा कैसा है, ये लीनियर डीके है। ठीक है ना, ये क्या शो कर रहा है, लीनियर डीके। ये वाली पहली वाली जो लाइन थी ब्लू कलर की जो हमने बनाई थी, वो y इक्वल टू -2x -3 के लिए थी। ये जो दूसरी बनाई थी ये थी y इक्वल टू -2x के लिए। ठीक है, और ये जो तीसरी वाली लाइन हमने बनाई है ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो ये दोनों लाइन जो है ये लीनियर डिके को शो कर रही है। ठीक है, इनका स्लोप सेम है, -2 है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, लेकिन ये लीनियर डिके है। क्या है, लीनियर डीके, ये भी और ये भी। ठीक है ना, ये दोनों लीनियर डीके को शो कर रही है। क्यों शो कर रही है, क्योंकि ये टॉप से कहा जा रही है, बॉटम की तरफ जा रही है डायरेक्शन। एक्स की वैल्यू देखिए यार नेगेटिव है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे पॉजिटिव एक्सेस पे जाते जाएंगे, ये नीचे की तरफ आ रही है। देखिए ये नीचे की तरफ आ रही है दोनों लाइन, तो ये नीचे की तरफ आ रही है दोनों लाइन। इसका मतलब शो कर रहा है कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये स्लोप जो है वो क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी क्योंकि इनकी जो ए की वैल्यू है वो क्या है, सेम है, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है वो डिफरेंट है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, लेकिन दोनों का स्लोप सेम रहेगा, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, लेकिन तीसरी वाली जो है उसमें y इक्वल टू +2, मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है ना, जब प्लस का स्लोप हो गया तो ये कहां से जाएगी, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगी, ऐसी जाएगी। देखिए एक्स की वैल्यू या नेगेटिव है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं ये क्रॉस करके, ये y एक्सिस को क्रॉस करके यहाँ पे क्या आ गया, एक्स एक्सिस का प्लस आ गया। तो देखिए ये क्या हो रहा है, प्लस की डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, तो ये जो है ये है लीनियर ग्रोथ। ये क्या शो कर रहा है, लीनियर ग्रोथ शो कर रहा है। ठीक है, लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है। और इसका जो बी है, मतलब बी क्या है, +3 है। ठीक है ना, +3 है, तो ये क्या कर रहा है, इनको पॉइंट को अलग अलग जो है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है। यहाँ पे किस पे कर रहा है, 0,3 पे कर रहा है। ठीक है ना, 0,3 जहाँ पे x की वैल्यू 0 है वहां पे देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है ऑन द y एक्सिस। तो ये लाइन जो है इन दोनों को कट करती हुई जा रही है, और ये क्या शो कर रही है, लीनियर ग्रोथ को शो कर रही है, y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो आई होप तीनों ये जो है ना आपको स्लो जो ड्रॉ की लाइन हमने, वो आपको इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी अच्छे से। आपको अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो आप लोग बना सकेंगे इसको आसानी से। तो चलिए ये एक्सरसाइज अब खत्म हो रही है हमारी, एक्सरसाइज 2.6, जिसमें हमने काफी कुछ देखा है, एग्जाम्पल्स भी देखे हैं काफी सारे, और पूरे जो 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.6 के वो भी हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो आई होप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे वहां पर जाके कमेंट पोस्ट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स। ठीक है ना, गुड नाइट, टेक केयर।